तो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आपसे बात करने वाले हैं किसके बारे में। हिस्टोपैथोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक हम लेने वाले हैं। हम आपसे बात कर चुके हैं कि लेबोरेटरी में कौन कौन से टाइप के जो है आपको मिलेंगे स्पेसिमेन, उनको आपको टेस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को हमारी को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। स्पेसिमेन जो लेबोरेटरी में ऑब्टेन किया जाएगा वो या तो बायोप्सी होगा या फिर जो है ऑटोप्सी होगा। बायोप्सी को भी हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, इंसिजनल और एक्सिजनल। अब वो बायोप्सी या फिर ऑटोप्सी का जो टिश्यू लेकर के आया जाएगा, उसको अब हम आगे क्या करने वाले हैं, यानी कि उसकी हम प्रिपरेशन करने वाले हैं। उसको आगे के टेस्ट के लिए, हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट के देखने के लिए उसमें क्या सिस्टम है, क्या नहीं है, क्या समस्या है, इन चीज़ों को देखने के लिए अब इसको तैयार किया जाएगा। स्पेसिमेन को उस तरीका का बनाने के लिए कि हम इसकी स्टैनिंग कर सकें, इसको टिश्यू प्रोसेसिंग कर सकें और फिर देख सकें स्टैन करके। तो टाइप्स ऑफ हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशन, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। द हिस्टोलॉजिकल स्पेसिमेन कैन बी प्रिपेयर्ड एज वॉल माउंट और सेक्शंस। तीसरा है स्मीयर। 3 प्रकार से हम जो है प्रिपरेशन करेंगे, या तो उसकी वॉल माउंट बनाएंगे या फिर सेक्शंस कट करेंगे या फिर स्मीयर बनाएंगे उसकी। तो अब वॉल माउंट क्या होता है और वॉल माउंट किसका बनाया जाएगा, ये समझिए आप। तो पहला बात करते हैं हम प्रिपरेशन में वॉल माउंट। तो वॉल माउंट होता क्या है? वॉल माउंट होता है दीज आर प्रिपरेशन एंटायर एनिमल, एग्जाम्पल फंगस, पैरासाइट। दीज प्रिपरेशंस शुड बी नो मोर देन 0.2 to 0.5 mm इन थिकनेस। तो हम क्या है, जैसे पूरा का पूरा जो भी एनिमल है या पूरा का पूरा जो टिश्यू रिलेटेड पार्ट्स है उसको ले रहे हैं। उसमें आपको दिख रहा है कि कोई ना कोई एनिमल वगैरह, या फिर हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा उसकी बॉडी है उसमें, जैसे फंगस है और पैरासाइट है, उसको पूरे को ही देखने के लिए लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कितना भी बड़ा हो उसको ले लें, इसकी भी एक लिमिट है। उसकी लेंथ 0.2 से 0.2.5 mm के बीच में होनी चाहिए, तब हम उसका वॉल माउंट तैयार करेंगे। यानी कि पूरे पूरे एनिमल को हम जो है प्रिपरेशन कर लेंगे टिश्यू प्रोसेसिंग, स्टेनिंग और देखने के लिए। तो वॉल माउंट समझ में आई कि पूरा का पूरा जो है एनिमल है उसको हम स्लाइड पर ले रहे हैं। अब अगला प्रिपरेशन है हमारा सेक्शंस। The majority of preparations in histopathology are sections. The tissue is cut in about 3 to 5 mm thick pieces, processed, and 5 micron thick sections are cut on a macrotome. These are then stained and permanently mounted. अब देखिए, जो हिस्टोपैथोलॉजी में जो ऑलमोस्ट ऑफ द वर्क होता है वो सेक्शंस के प्रिपरेशंस के द्वारा होता है। जैसे कि कोई भी टिश्यू ऑपरेशन से निकाला गया है, अब उसको हम उस जगह को कट करते हैं जहाँ पर उसमें समस्या दिख रही है, पीसेज में कट करते हैं, जो कि 3 से 5 mm के हो सकते हैं, थिक हो सकते हैं। और उनको अब क्या किया जाएगा, उनको प्रोसेस किया जाएगा टिश्यू प्रोसेसिंग देने के बाद भी। ठीक है, अब ये जो सेक्शंस हैं इनको माइक्रोटोम की मदद से कट किया जाएगा, फिर कट करने के बाद में स्लाइड बनाने के बाद में स्टैंड किया जाएगा और फिर इनको परमानेंटली माउंट किया जाएगा, यानी कवर स्लिप लगा करके और इसको माउंट कर देंगे। माउंटिंग जो है एजेंट आते हैं और फिर इसको माइक्रोस्कोप में आप देख सकते हैं या फिर कभी बाद में देख सकते हैं।
अब माइक्रोटोम क्या होता है, ये हम आगे माइक्रोटोमी होगी उसमें बताएंगे। वैसे हम इतना चर्चा कर सकते हैं कि माइक्रोटोम आर स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स which have automatic mechanism to cutting very thin sections. To cut the sections on the microtome, the tissue must be made hard enough to not get crushed. These are two methods of hardening of the tissue. One is freezing and them and other is embedding them in a hard material such as paraffin wax or gelatin. तो ये भी एक प्रकार की अलग से प्रोसेसिंग हो गई है, एम्बेडिंग बिफोर द मैक्रोटोमी। मैक्रोटोमी एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जो कि बनाया गया है थिन सेक्शंस को कट करने के लिए, और उसकी खुद की ऑटोमेटिक मैकेनिज्म होती है। वो किस मैकेनिज्म के द्वारा वर्क करेगा। अगला है स्मीयर। अभी तक हमने बात की टिश्यू जो है कट कर रहे हैं हम या फिर पूरा का पूरा रख रहे हैं। अब बॉडी में जो है फ्लूइड्स भी है। अब उन फ्लूइड्स में इन्फेक्शन हो सकता है किसी पेशेंट के में, जैसे फ्लूइड्स है, ब्लड है, बोन मैरो है, या पेरिटोनियल फ्लूइड है, या फिर प्लूरल फ्लूइड है, या एसाइटिक फ्लूइड है। तो ऐसे फ्लूइड्स के लिए हम क्या करेंगे, दीज आर इमीडिएटली फिक्स्ड इन एल्कोहल टू प्रिजेंट द सेलुलर स्ट्रक्चर्स आर देन स्ट्रेंच। Smears are also made by crushing soft tissue between two sides, or an impression smear made by pressing a clean slide in contact with the most surface of the tissue. By doing this, the cells are imprinted on the slide, and these may be sent for cytological examination. तो यहाँ पर हम स्पीयर बनाएंगे इनकी। ये जो फ्लूइड्स हैं इनकी क्या बनाई जाएगी, स्मीयर बनाई जाएगी। और स्मीयर्स को यहाँ पर बना करके सुखाने के बाद में इनको एल्कोहल से फिक्स किया जाएगा। उस स्मीयर को एल्कोहल से फिक्स करेंगे, और फिक्स करने के बाद में फिर हम इसको स्टेन करेंगे। अच्छा, स्मीयर्स को भी हम दो तरीके से इसमें बना सकते हैं, लेकिन मेनली जो है वो क्रशिंग टेक्निक जो है काम में ली जाती है। एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड पर रखते हैं, एक ड्रॉप एक स्लाइड पर डाली जाएगी, उसकी डालने के बाद में उसको एक सिंपल वे में आगे की साइड में 45 डिग्री दूसरी स्लाइड का इम्प्रेशन दे करके आगे बढ़ाया जाएगा। अब सेल्स जो होती है वो इम्प्रिंटेड हो जाती हैं, और इनको सुखाया जाएगा। सुखाने के बाद में एल्कोहल से फिक्स किया जाएगा। फिक्स करने के बाद में टिश्यू प्रोसेसिंग के बाद स्टेनिंग। प्रोसेसिंग तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, लेकिन डायरेक्टली ही स्टेनिंग कर देते हैं, फिक्स करते हैं। कई बार क्या होता है कि स्लाइड के साथ में प्रोसेसिंग चालू की जाती है, लेकिन इनको डायरेक्टली स्टेन किया जाता है, और फिर इनको साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन में भेजा जाता है। तो यहाँ पर ये बात हो जाती है साइटोलॉजी की। तो हमने जो है हमारे पास जो टिश्यू आ रहे हैं, अब उनको हम एबल कर रहे हैं वाचिंग करने के लिए, स्टेनिंग करने के लिए, और फिर उनको जिससे कि हम क्या कर सकें, देख सकें। तो इसके हमने 3 मेथड्स की बात कर ली है, और तीनों मेथड्स हैं वॉल माउंट, स्पेयर एंड सेक्शंस। अब आगे की चर्चा जो है उसमें हम आपसे बात करेंगे कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं। आगे का हमारा टॉपिक रहेगा कि एक ये रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए लैब टेक्नीशियन की, जो हिस्टोपैथोलॉजी लैब में काम कर रहा है। फिर उसके बाद में चैप्टर दूसरा हमारा स्टार्ट होगा, जिसका नाम है फिक्सेशन। क्योंकि अब जो टिश्यू आपके पास लिया है उसका हम फिक्सेशन भी करने वाले हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को हमारी को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। ऐसे ही हम लाते हैं आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।